गया, बात पक गया, फिर भी नौकरी चाहिए। इस लड़के को पानी चढ़ रहा है। नॉलेज तो ट्रिपल हो गया एंड वेटिंग फॉर द बीपीएससी टीचर्स बिकम्स ए फ्यूचर्स। आपका एज भी तो पार हो जाएगा ऐसे में। देयर इज नो प्रॉब्लम। भूख हड़ताल 4 दिन तक रहा, लेकिन कोई नेता कोई मंत्री इनके लिए नहीं आया। मैं विक्की कुमार हूँ, मैं सीटेट क्वालिफाई, डीएलएड क्वालिफाई, बीपीएससी क्वालिफाई हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ। मैम सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जाओ। सबसे पहले प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई जब देखा कि नियोजित शिक्षक कोई भी नई रिक्तियाँ आती है सब मैम बेरोजगारों के लिए आती है, रोजगार वालों के लिए नहीं आती। सरकार ने क्या किया, हम बेरोजगारों के भविष्य को ही कुचल डाला। हम जितने भी हैं सभी गरीब परिवार से। मेरा नाम विक्की कुमार, मेरे पापा ठेला चलाते, बहुत गरीब परिवार से। मैम बहुत मेहनत से पढ़े कि निकल जाएगी ना, घर की सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। लेकिन कहाँ आपको लगा कि नौकरी मिल जाएगा तो स्थिति सही कर दे। सारी स्थिति सही है, हर बच्चा गरीब का बच्चा मैम यही चाहता है, मेहनत से इसका नहीं पढ़े। लेकिन सरकार ने क्या किया, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन अब मैं बताता हूँ, अगर आपने नियोजित शिक्षक के लिए निकाला ना लेटर कि उनको जो है दूसरे तरीके से दिया जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा, तो उस सीट को किसका अधिकार था, बेरोजगारों का अधिकार का। क्योंकि नई रिक्ति आती है, सभी जानते हैं बेरोजगारों के लिए आती है। कि आप बेरोजगारों के नाम पे ना वोट मांगे थे या नियोजित शिक्षक के नाम पे हमारे आधार पर मांगे थे, लेकिन हमको ही आपने अलग कर दिया। हमें ही आप जिन्हें रहना चाहिए बोर्ड पे, वो आज है रोड पे। अच्छा विकी, एक बात बताइए, आपको तो उम्मीद होगा कि भैया नौकरी मिल जाएगा तो परिवार को संभाल लेंगे। जी मैम, कितना साल से आप प्रयास कर रहे हैं? से जो हर किसी से नहीं निकलती सीटेट, मैंने पूरी मेहनत से सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया। फिर तेजस्वी सरकार ने क्या कहा, बीपीएससी देना होगा। कम समय सभी को पता है, लेकिन कम समय मेहनत कर क्वालिफाई कर लिया मैम। क्वालिफाई से अच्छे भी मार्क्स लाए। लेकिन क्या किया सरकार ने, अगर सरकार रोजगार वालों को रोजगार ना देती, बेरोजगारों को देती, तो आज ये हालात नहीं होते, ना मेरी हालात होते। आते सरकार जो अभी आए थे लॉ एंड ऑर्डर के, उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से ये गलत है, आपने ऑर्डर नहीं लिया है आमरण अनशन या अंजल त्यागने का। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ, आखिर अभ्यर्थी क्या करे? अगर भगत सिंह वहीं कर जाते हैं, लाठियों से चार्ज करते हैं, अगर गांधीगिरी से अनुसार करते हैं, तो आकर कहता है लॉ ऑर्डर ने। मैं अनुसूचित जाति का बच्चा हूँ, ठीक है, और अम्बेडकर बाबा जो है, बाबा भीम अम्बेडकर मेरे प्रेरणा है। मैं भी जानता हूँ संविधान ये गलत, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया। अगर घर जाते तो माता पिता का दुख भरा चेहरा देखकर मन करता मर जाए, लेकिन मर भी नहीं सकता। माता पिता का चेहरा आ जाता कि अगर मैं मर जाऊँ। तो कितने दिन से आप धरना प्रदर्शन करे थे, भूख हड़ताल पे? मैम ये सबसे पहला दिन जब यहाँ, क्योंकि वहाँ गया ना बीपीएससी, तो हमें भगाया गया, कहा गया जाओ गर्दनी बाग गया। पहला दिन धरना पड़े थे। बहुत सुने थे कि सरकार जो है ना हमारे माई बाप हैं, क्योंकि बिहार है ना, बिहार के मुखिया हैं, कोई ना कोई प्रतिनिधि को भेजेंगे और सुनेंगे, फिर हम यहाँ से रिहाई दे देंगे। 24 घंटे हो गए, कोई नहीं आया मैम। फिर मैंने प्रण लिया कि वैसे भी घर जाकर घुट घुट कर मरने से बढ़िया ही अन्न जल त्याग कर मैं मर जाऊँगा, लेकिन घर नहीं जाऊँगा। मैंने अन्न जल त्याग दिया। आज तीसरा दिन है, सुबह तक आज तीसरा दिन, ठीक है। कल क्या हुआ था, क्योंकि साइंस के अनुसार भी 2 घंटा अगर अंजल कोई 2 दिन अगर अंजल कोई त्याग देना, चल नहीं पाता। कल जो है चक्कर आ गया, गिर गए, अचेत हो गया, मुझे होश भी नहीं था। तो जितने भी साथी थे सबसे पहले गर्दनीबाग अस्पताल मुझे ले गए उठाकर। वहाँ मैम देखी हालात, तो बोली बेटा जितने भी लोग हैं कि इनको ले जाओ, आप रेफर में कर देते तो पीएमसीएच, बहुत हालत जो है ख़राब है। मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसा लोग बता रहे हैं, ये भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ ले गए। फिर वहाँ जब मेरी आँख खुली तकरीबन 2:30 या 3 बज रहे थे, तो थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो सर ने कहा, डॉक्टर ने कहा, और जितने भी वहाँ लोग थे ना, जब अपनी बातें बताई कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है, उस वार्ड के जितने भी तकरीबन 50 से 60 मरीज़ थे, सभी मरीज़ ने कहा ये बिहार सरकार ना ने अभ्यर्थियों को लूटा है, युवा को बेरोजगार किया है, ये नालायक सरकार है। मैं नहीं कह रहा, जितने भी वहाँ के, आप बिहार के हर नागरिक से पूछ लो, हर कोई यही कहा कि युवा के नाम पर वोट लेते हैं, युवा को ही लूट लेते हैं। हर एक बात बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ठेला चलाते मैम। कैसे घर चलती है सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है। ये लड़का का हालत देख करके रोना आ रहा है। ये बिहार का बेटा है, बिहार का रहने वाला है, और बिहार सरकार युवाओं के साथ क्या कर रही है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। आखिर ये क्यों कर रही है? इस लड़के को पानी चढ़ रहा है, यहाँ पर इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। मतलब सालों से धरना दे रहे थे, एग्जाम जब हुआ तो एग्जाम के बाद इन लोगों को धांधली कर दिया गया। इन लोगों के साथ जो रोजगार वाले युवा थे, जो रोजगार वाले आदमी थे, उनको फिर से रोजगार दे दिया गया, और बेरोजगार युवाओं को पूछा तक नहीं गया। अरे बाबा, आपका उम्र कितना है? 53 ईयर्स। बात टूट गया, बात पक गया, फिर भी नौकरी चाहिए। अरे नॉलेज तो ट्रिपल हो गया। नो आई एम ऑब्टेन्स 53 मार्क्स एंड वेटिंग फॉर द बीपीएससी टीचर्स बिकम्स ए फ्यूचर्स। आपका एज भी तो पार हो जाएगा ऐसे में। देयर इज नो प्रॉब्लम्स consumptions of age after the letters, but I hope that all BPSC abhyarthi obtains a cut-off marks which is decided by the Education Department, BPSC Ayog. All are demand to Bihar government certainty
all over BPSC candidate who are the obtains required marks in the second supplementary result. Without participate of all BPSC candidate, there is no destroyed protections keeping at the गर्दनी बाग. देखिए ये है पढ़े लिखे हमारे काका जो युवा से काका बन चुके हैं, उम्र हो चुका है, 53 साल के हो गए हैं, लेकिन अब देखिए ये नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं। ये तो बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए कि 53 साल का एक बुजुर्ग आदमी बूढ़ा हो चुका है नौकरी के तलाश में। घर परिवार कैसे चलता है काका? घर परिवार तो चलता ही है, कमाने आते आप ही? हाँ नहीं, कमाने के लिए तो है, कमाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता। हूँ मैं जिस पेशा, ये तो बिहार के शिक्षा विभाग की शिक्षा की पत्ती का दोष है। यह तो बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है मैडम कि एजुकेशन how can policy decide for education which is the required for the level of economics becomes a higher for each education obtains that type of education. एक बात बच्चा कितना है आपका? There is no all over the members belong from family. There is no maintenance. There is no meaning of the number of child of each BPSC candidate. All are dependent members of a candidate in the family. That is the family members. I have a large family members. I question arise here: how can survive? How can provide a suitable facility for a level of higher educational? शादी भी अभी नहीं की? नहीं, I am already married. There is no problem. देखिए ये सोचने वाली बात है भैया, और पता नहीं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हालत जो है बिहार सरकार ने कर दिया है छात्रों के साथ। अब छात्रों का उम्र बढ़ता जा रहा है, 50 साल 60 साल होता जा रहा है, लेकिन यह सरकार इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही।